अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज हम मटन चाम्पियन जो हैं उनको स्टीम रोस्ट करने वाले हैं, वो भी घी के बगैर। जैसे कि आगे बकरा ईद आने वाली है, तो चलें इसको बनाना आपको बताते हैं कैसे बनेंगी और इतनी लाजवाब बनेगी कि आप देखते रह जाएंगे। यहाँ पर हमने मटन चाँप लिए हैं, ये 2 किलो हैं तकरीबन, और इसके दरमियान में हमने इस तरह से कट लगा लेने हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ आपको गोश्त नज़र आएगा वहाँ पे आपने कट लगाने हैं ताकि मसाला जो है अंदर तक डीपली जाए और आपको फ्लेवर मिले। इस तरह से कट लगाते जाएं इसके ऊपर, और एहतियात से ये काम करना है, कहीं छुरी चाकू आपने लगाने अपने हाथ पे ना लगवा लें। और दोनों हिस्सों को हमने इस तरह से काट लेना है और इस तरतीब से काटें कि ये आपके प्रेशर कुकर के अंदर आ जाए। हमने ये जो स्टीम रोस्ट करना है ये प्रेशर कुकर में करने वाले हैं और ये बस थोड़ी देर में ही रेडी हो जाएगी और बहुत ही लाजवाब बनेगी। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना कर सकें स्टेप बाय स्टेप, और आपके पास भी ये बिल्कुल ऐसी ही बने। तो यहाँ पर इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। ये हमने कट लगा लिए हैं। इसको मसालों के लिए सबसे पहले हमने दही लिया है 500 ग्राम, और इसमें दूसरे जो मसाले जाएंगे उसमें हमने ये 6 हरी मिर्चें ली थी, 10 पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा धनिया, उसका हमने पेस्ट बना लिया है, वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक है हमारे पास 2 चाय के चम्मच, और इसके साथ ही लेमन जूस है हमारे पास 2 टेबलस्पून 2 खाने के चमचे, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 4 खाने के चमचे। और इसके साथ ही हमने धनिया लिया है, साबुत धनिया, उसको दरदरा सा कर लिया है, ये हमारे पास 2 खाने के चमचे हैं 2 टेबलस्पून। और अब इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, और ये काली मिर्च है आधा खाने का चमचा। इन मसालों को आप अपने मिकदार के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारे पास गरम मसाला है, ये हमने 1 टेबलस्पून भर के डाला है, और ये फूड कलर है ऑरेंज, ये डाल देंगे। इससे रंगत बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी और उसको दिखने में बहुत ही लाजवाब बन जाएगा। ये हमने 1 टीस्पून डाला है। और यहाँ पर हमारे पास है हल्दी पाउडर, ये 1 टीस्पून है, और ये जावित्री है, जावित्री का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वो भी हमने आधा चाय का चम्मच डाली है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लें 1 टेबलस्पून। और ये आ गई सौंफ आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, सौंफ का पाउडर है आधा चाय का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर सकें। और ईद आने वाली है, ईद पर ये रेसिपीज़ बनती रहेंगी और यहाँ पर हम इसको करेंगे मैरिनेट। ये चाँपें जो हैं और जो मसाला हमने रेडी किया वो सारा इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, और अच्छे से आपने हाथों की मदद से हर उस कोने में पहुँचाना है जहाँ पर कट लगे हुए हैं और आपका मसाला लगना चाहिए, ताकि फ्लेवर अच्छे से निकल कर आए और खाने का मज़ा आए, और जो भी खाए वो पूछता रह जाए कि आपने कैसे बनाया इतना लाजवाब ये। और इन चांपों के साथ आपने चावल तैयार करने हैं, और उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जब हम इनको स्टीम करेंगे ना तो इनसे जो यखनी निकलेगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी होती है। उस यखनी को आपने चावलों में इस्तेमाल करना है, उससे आप चावल बनाएं यखनी वाले और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और ये हमने मसाला लगा लिया है। अब इसको क्या करना है, हमने कवर कर देना। अगर आपके पास शीलिंग रैप हो तो उसके साथ इसको कवर कर दें, या फिर किसी एयर टाइट बर्तन में डाल दें। उससे क्या होगा, इसके अंदर जितने भी अज्जा है ना वो ज़बरदस्त तरीके से अपना वर्क करेंगे और इसमें अंदर तक फ्लेवर मिलेगा आपको। इसे हमने 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, 8 से 12 घंटे, 8 घंटे भी और 12 घंटे भी रख लें, दोनों में जितना टाइम ज़्यादा रखेंगे ना उतना ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो 12 घंटे गुजर गए। अब आपको इसका लुक दिखाते हैं, कुछ इस तरह से हो गया, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और आप इसके मसाले जो हमने मैरिनेशन किया उसमें थोड़ा सा कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे क्या होगा कि मैरिनेट जल्दी हो जाएगा। आप 6 घंटे के टाइम के दौरान भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एलुमिनियम फॉयल पेपर ले लिया है और इसके ऊपर रखेंगे ये हमारी चौंपें। इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है, ये देखें इनकी एक तह बना लेनी है। और जो मसाला हमारे पास है वो इसके ऊपर दोबारा से लगा देंगे, थोड़ा सा बच गया था वो यहाँ पर कोट कर देना है हमने। और इसके ऊपर दूसरी चाँप जो है वो रख देंगे इस तरह से। और अब हमने क्या इसके ऊपर भी मसाला लगाना है अच्छे से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू अभी से बहुत लाजवाब आ रही है, उम्मीद है आपके मुंह में भी पानी आ चुका होगा। और हमने अब ये फॉइल पेपर जो है इसको इस तरह से कवर कर देना है, और इसी तरह से हमने फॉइल पेपर की 2 तहें लगानी है, एक पेपर और लगाएंगे इसके ऊपर,
उससे क्या होगा कि ये अच्छे से कवर हो जाएगा और ये फॉइल पेपर के बगैर भी बन जाता है, लेकिन हमने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है और ये इतना ज़्यादा टेंडर हो जाता है ना कि जब आप प्रेशर कुकर से निकालेंगे तो ये सारा बिखर जाएगा। फॉइल पेपर से क्या होगा, इसको निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब हम लेंगे प्रेशर कुकर, उसमें हमने 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे और इसमें पानी डालना है। पानी हमने जो इसके अंदर सांचा रखना है ना, जिसके ऊपर रख के स्टीम करना है, उससे थोड़ा सा नीचे रह जाए, इतना पानी डालना है। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है और ये देखें, ये हमने इसके अंदर सांचा रख दिया। इसके ऊपर हमने ये जो मटन है इसको सेट कर देना है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए और इसके ऊपर हमने छुरी की मदद से थोड़े से सुराख कर देने हैं। उससे क्या होगा, इसकी जो स्टीम है वो बाहर निकल जाएगी और फॉइल पेपर की मदद से ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो ऊपर स्टीम बननी है वो इस मीट के अंदर नहीं जाएगी। अब हमने इसको पहले तो हाई फ्लेम पर पकाना है 5 से 7 मिनट और जैसे ही इसकी सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो हमने इसको लो टू मीडियम हीट पर तकरीबन 100 मिनट के करीब पकाना है। और ये उसके बाद हमने इसकी पहले गैस निकालनी है, प्रेशर रिलीज़ करना है अच्छे से और ये चेक कर लेना है आपने। फिर इसका ढकना खोलेंगे और अभी ये बहुत गर्म है, आपने बिल्कुल एहतियात से इसको निकालना है, अपने हाथ नहीं जला लेने। अगर आपके पास ग्लव्स हों तो वो ठीक है, नहीं तो इस तरह से कपड़ा ले लें और ये देखें बहुत ही इजीली इसको निकाल लिया जाएगा। अगर ये पेपर ना होता फॉइल पेपर तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल था। इसको रखेंगे एक ट्रे में और अब खोल कर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। और यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा एक टच और देना चाहें तो इसे जो ओवन होता है बेकिंग ओवन, उसमें 10 मिनट के लिए रख लें तो इसके ऊपर से जो कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऐसे ही खाएं, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होगा इंशाल्लाह और आपको पसंद आएगा। ये देखें किस तरह से टेंडर हो चुका है, बिल्कुल जो बोन है वो गोश्त से अलग हो रही है हल्का सा पकड़ने से। ये देखें गर्म भी है, काफ़ी हाथ जल रहे हैं, लेकिन खाने को बहुत दिल कर रहा है इस वक्त। और ये देखें ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है, जहाँ से इसको पकड़ेंगे हड्डियाँ जो है ना इसकी खुलती जाएंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, आप बनाएं ये मटन चॉप। अल्लाह हाफिज़।